राम राम भाई। तो कई लोगों को लोन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, कैसे अप्लाई करें लोन, कैसे लोन सैंक्शन होगा, क्या प्रोसीड्यूर है। तो कई जगह पे दिक्कतें आ रही है, जो कि नॉर्दर्न आर्क की जो वेबसाइट है, उसकी जो ऐप है, वहाँ से कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, ताकि आप लोगों को पूरी तरीक़े से हेल्प हो सके। हर एक स्टेप को मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कौन कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है एंड कैसे आपका लोन सैंक्शन होगा। सो चलिए अभी स्क्रीन पे देखते हैं कि हम लोग कैसे आगे लोन प्रोसेस को पूरा करेंगे। एंड हाँ, आप लोगों का जिनका फुल पेमेंट हो गया है एंड अगर फुल पेमेंट आपका हो जाए लोन के बाद, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा। बैच 2 में ज्वाइन करना है जिन लोगों को, उनके लिए ग्रुप बना रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड बाकी जो जनरल लोग हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो अभी स्क्रीन पे आ गए हम लोग। एंड आपको जो डाउनलोड करना है नॉर्दर्न आर्क, वो ये वाला ऐप है। आपको ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप ऐप से ही अप्लाई करो, आपको आसान रहेगा। मैंने सारे प्रोसेस की स्क्रीनशॉट ले रखी है, एक एक करके मैं आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा प्रोसेस बताऊंगा एंड आपको देखते जाना है। ओके, सो चलिए, सबसे जो पहला प्रोसेस है, आप जब ऐप खोलेंगे आपको यहाँ पे नीचे लॉगिन या साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर एजुकेशन लोन का ऑप्शन दिखेगा। आपको आराम से लॉगिन या साइनअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल के इस जगह पे आपको टिक आउट करना है कि आप 21 साल के ऊपर हैं एंड आपकी जो को एप्लीकेंट होने चाहिए वो भी 21 साल के ऊपर होने चाहिए। OTP डाल के आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे परमिशन मांगी जाएगी। आपको सारे परमिशन पे ओके टिक कर देना है एंड यहाँ ग्रैंड एक्सेस पे क्लिक करना है। आपको HDFC सर्च करना है। आप जैसे ही HDFC सर्च करोगे, यहाँ पे NIT HDFC वाला प्रोग्राम आ जाएगा। 2 कोर्सेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपको अप्लाई पे टैप करना है। अप्लाई पे टैप करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 अलग अलग कोर्सेज आएंगे, एक है रिलेशनशिप मैनेजर का, एक है ऑपरेशन प्रोग्राम। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, ऑपरेशन वाले प्रोग्राम पे टैप करना है। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो होगा एंड सारी डिटेल्स इधर लिखी होगी। यस एग्री पे टैप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अमाउंट पूछी जाएगी। यहाँ जो फुल अमाउंट है वो 171,100 का शो कर रहा है। आपको यहाँ पे टच आउट नहीं करना है, आपको नीचे कस्टम वाले ऑप्शन पे टैप करना है। एंड ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, इस कॉलम पे आपको 1,65,200 रुपये डाल देने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1,65,200 यहाँ पे लिख रखा है। एंड नीचे यहाँ पे आपको लोन का टेन्यूर सेलेक्ट करना है। ये वाला दिख रहा है, ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर को आप आगे पीछे करके अपना लोन का कितना टेन्यूर रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 24 महीने का यहाँ पे सिलेक्टेड है, बट मैं इधर 36 महीने की टेन्यूर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसका जो अमाउंट है EMI वो 36 महीने का ऊपर यहाँ पे शो करेगा 5,646 रुपये। ध्यान रखिए, इसमें GST ऐड नहीं है, GST अलग से ये लोग लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आप मतलब कि एप्लीकेंट, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल, एंड उसके बाद आपको इधर कुछ नहीं फिलअप करना है, सब कुछ पहले से फिल करना रहेगा। सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको फिल करना है। एक यहाँ पे सैलरी फिल कर देनी है। आप यहाँ पे 25, 26, 27, 25, 26 या 27 कुछ भी आप यहाँ पे डाल दो, 25,000, 26,000 या 27,000। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना POL, जो आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिला है, वो इधर अपलोड कर देनी है। आपको नेक्स्ट प्रोसेस में अपना पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड नंबर डाल दिए हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट में आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP वेरिफिकेशन होगा। आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपका मोबाइल फ़ोन ऐड है आधार कार्ड में, उसमें एक OTP आएगा। वो OTP आपको इधर डाल देनी है। OTP से वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपना फ़ोटो लेना है। काफ़ी अंधेरा था तो फिर भी मैंने ले लिया, मैं उसमें बाहर था जब ये रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये फ़ोटो आपको अपनी सेल्फ़ी ले लेनी है। सेल्फ़ी लेने के बाद आपको नीचे कन्फर्म बटन पर टैप करना है। सेल्फ़ी अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपकी जो को एप्लीकेंट है, जो आपके पेरेंट्स, गार्जियन या कोई भी हो सकते हैं, उसकी डिटेल्स आप फिल करनी है। एंड आपको ध्यान रखना है कि आगे सारी डिटेल्स को एप्लीकेंट के फिल होगी। सो आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। इधर को एप्लीकेंट में आपको उसका पैन कार्ड, को एप्लीकेंट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, आगे वो मेल है या फीमेल है, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, आगे उनका मोबाइल नंबर एंड फिर उसका ईमेल आईडी से वेरीफाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने OTP डाल के इसको वेरीफाई किया है। वेरीफाई हो गए तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके मोबाइल एंड ईमेल पे OTP आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वो एप्लीकेंट की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे डालनी है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले सैलरीड अगर है तो कंपनी नेम, आपका पर मंथ नेट इनकम क्या है, वर्क एक्सपीरियंस कब से है, 1 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल या 10 से 15 साल, कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपने को एप्लीकेंट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। को एप्लीकेंट का करेंट एड्रेस डालना है विथ पिन कोड।
बट इन केस आपके एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड सब कैटेगरी में आपको चूज़ करना है कि आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो पर्सन हैं वो कौन सा काम करते हैं। चूज़ करने के बाद सेम आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि सैलरीड में है वैसे आपको मंथली कितना सेल है, कितना प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस रिसिप्ट है पर मंथ का, वो आप फिल कर देना है आपको। उसके बाद उनका करंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे फिल करना है नीचे विथ पिन कोड। आगे आपको बैंक डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको चूज़ करनी है आपका कौन सा बैंक है, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। कौन सा स्टेटमेंट अपलोड करना है, आपके पास 3 तरीके हैं, बट उससे पहले आपको सेलेक्ट करना आपका बैंक कौन सा है। आपको HDFC बैंक, क्योंकि मेरे पास HDFC बैंक है इसलिए मैं HDFC बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन इधर नीचे स्टेटमेंट के थ्रू, तो मैं तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ स्टेटमेंट अपलोड करके। तो स्टेटमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑफिशियली जो है बैंक के द्वारा जो जनरेटेड होता है ऑनलाइन PDF वाला वो करना है। स्कैन इमेज एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद आपको एक्नॉलेज एंड स्किप पे टैप करना है। ये सारा आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको अपना स्टेटमेंट अपलोड करना है यहाँ पे। क्योंकि आज मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ 10 अक्टूबर को, सो ये पिछले 1 साल की डिटेल्स मांग रहा है। क्योंकि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किया है तो पिछले एक साल का स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। सो यहाँ पे अपलोड बैंक जनरेटेड PDF पे टैप करना है एंड ये मैंने इधर से अपलोड कर दिया है एंड स्टेटमेंट मेरा अपलोड हो गया है। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपकी जो है ना डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी एंड आपको कंफर्म करना है कि ये डिटेल्स सही है या नहीं। एक्स्ट्रा और भी फाइल ऐड करना है तो आप यहाँ इस प्लस वाले आइकन से ऐड कर सकते हैं। नहीं ऐड करना है तो इस डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है एंड वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट आपको जाना है। नेक्स्ट आप जैसे जाएंगे आपको लोन टेन्योर यहाँ पे शो करेगा। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 18%, जो कि एक सबसे बड़ा झूठ होता है, खैर उसको इग्नोर करते हैं। आगे मंथली EMI देख लेते हैं 5,973 प्लस GST, ध्यान रखें। टेन्योर 36 महीने का है। ये सबसे मेन पार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है नॉर्मल EMI एंड एक है मोर्टल EMI। आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने तक आपसे पैसे ना लिए जाए, आपका जो मेन जो पैसे कटने हैं वो 3 महीना बाद शुरू हो, तो आपको मोर्टल EMI चूज़ करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 महीने बाद आपको बैंक छोड़ देंगी। वो 3 महीने तक आपसे इंटरेस्ट लेते रहेंगी, जो कि 2444 रुपये आता है प्लस GST। एंड उसके बाद आपको जो बाकी के 33 महीने, क्योंकि मैंने 36 महीने सेलेक्ट किया है, तो बाकी के 33 महीने 6,384 रुपये आपको देने हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को 3 महीने नहीं इंतजार करना है, ज्वाइन करना है यार, EMI शुरू हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं भर लूँगा, देन आपको 5,973 रुपये आपको 36 महीने तक सीधा सीधी देना है। मुझे तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही अच्छा लगता है, बट हाँ आप लोग अगर स्टूडेंट हैं एंड आपके पास बैकअप प्लान नहीं है तो डेफिनेटली आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि इधर EMI आपको कम पे करना पड़ रहा है, मींस इंटरेस्ट आपको बस पे करना पड़ रहा है 3 मंथ के लिए, जो कि काफ़ी इफ़िशियंट होगा आपके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। आप चूज़ करेंगे, फिर आपको बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेसन आपका लोन सैंक्शन हो गया है, लेकिन इतने में आप खुश मत होइए, थोड़ा वेट करिए। थॉट मैं नहीं ले पाया इससे पहले वाला शायद, तो ये नीचे है, आपको नीचे का सीन दिखाता हूँ। कंटिन्यू या ऊपर कुछ क्लिक मत करना है, इधर नीचे स्किप दिख रहा है, स्किप करना है, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आप जाना। अब आपका जो यहाँ पे जो है को एप्लीकेंट का आधार ID देना है, OTP से वो वेरिफिकेशन होगा एंड उन्हीं का देना, किसी और का मत दे देना, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं होगा। देखो उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाता है इधर, तो आपको को एप्लीकेंट की सेल्फी अपलोड करनी है। आप जैसे ही सेल्फी अपलोड करेंगे आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। सो ये डमी एप्लीकेशन था, मैंने बस आप लोगों को बताने के लिए ये एप्लीकेशन पूरा दोबारा फिल किया, सो इसलिए मैंने ये डिस्कार्ड कर दिया है। सो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा एंड आफ्टर वेरिफिकेशन, ये सबमिट होने के बाद वो नॉर्थ वाले आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हो गया उसके बाद फिर आपका वो लोन सैंक्शन करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन टाइम लगेगा आपका। तो